सोचिए, भारत में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? एक ऐसा पुरस्कार जो सिर्फ एक किताब के लिए नहीं, बल्कि एक लेखक की पूरी जिंदगी की मेहनत, उनके पूरे साहित्यिक जीवन को सलाम करता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो भारतीय लेखकों के लिए वाकई में शिखर का प्रतीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं सबसे ताजा खबर पर। अभी हाल ही में इस बड़े सम्मान का ऐलान हुआ है, तो देखते हैं कि इस बार ये किसे मिला है। आप जानते हैं, हर साल साहित्य से जुड़ी दुनिया, लेखक हों, पाठक हों, सब लोग इस घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इस साल 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता के नाम का ऐलान हो चुका है, और इसके साथ ही साहित्य गलियारों में एक नई बहस और उत्साह की लहर सी दौड़ गई है। और इस साल ये सम्मान मिला है तमिल लेखक आर वीरा मथु को। ये सच में तमिल साहित्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। इससे तमिल भाषा की जो इतनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा है, उसे राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान मिलती है। और इस पुरस्कार की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो है इसकी भाषाई विविधता। जैसे देखिए, इस साल तमिल साहित्य को सम्मान मिला, तो वहीं पिछले साल 59वां पुरस्कार छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल जी को उनके हिंदी उपन्यास नौकर की कमीज के लिए दिया गया था। यही तो दिखाता है कि ज्ञानपीठ कैसे भारत की अलग अलग भाषाओं की साहित्यिक उत्कृष्टता को पहचानता है और सराहता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या, और क्या चीज इसे भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान बनाती है? देखिए, ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, ये तो भारतीय साहित्य का शिखर है। इसे जीतने का मतलब है कि एक लेखक ने भारतीय साहित्य में एक ऐसा योगदान दिया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और सबसे जरूरी बात, यह सम्मान किसी एक किताब के लिए नहीं, बल्कि लेखक के पूरे जीवन के साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। और यही बात इसे और भी ज्यादा खास और प्रतिष्ठित बना देती है। तो हर महान परंपरा की एक शुरुआत होती है ना? चलिए थोड़ा इसके इतिहास में झांकते हैं, देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जड़ें कहां हैं और इसके अब तक के सफर के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कौन-कौन से रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है 1961 में। इसी साल साहू जैन परिवार ने भारतीय साहित्य को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की। लेकिन एक विचार को हकीकत बनने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो 4 साल बाद 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया, और बस यहीं से एक स्थायी साहित्यिक विरासत की नींव पड़ गई। और वो पहले शख्स, पहले पथ प्रदर्शक कौन थे? वो थे मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरूप। उन्हें ये सम्मान देकर ज्ञानपीठ ने शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया था कि ये पुरस्कार दिल्ली केंद्रित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे भारत की भाषाई समृद्धि का जश्न मनाएगा। इस पुरस्कार के इतिहास में एक और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब आशापूर्णा देवी जी को बंगाली साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वो ये सम्मान पाने वाली पहली महिला बनी, और उनके इस सम्मान ने अनगिनत महिला लेखिकाओं के लिए दरवाजे खोल दिए। ये साहित्य में लैंगिक बाधाओं को तोड़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो ठीक है, सम्मान और प्रतिष्ठा तो है ही, लेकिन इसके अलावा इस पुरस्कार के विजेताओं को मिलता क्या है? चलिए ये भी देखते हैं। विजेता को 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अब यह सिर्फ उनके साहित्यिक योगदान का सम्मान ही नहीं है, बल्कि एक तरह का समर्थन भी है, ताकि वो बिना किसी वित्तीय चिंता के अपना लेखन जारी रख सकें। लेकिन पैसों से भी बढ़कर विजेताओं को ज्ञान, कला और साहित्य की देवी मां सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। वाग्देवी की ये प्रतिमा इस पुरस्कार के असली सार को, इसकी आत्मा को इतनी खूबसूरती से दर्शाती है कि ये सचमुच एक अमूल्य सम्मान बन जाता है। और अब इस चर्चा के अंत में खास तौर पर भाषा प्रेमियों के लिए एक छोटी सी चुनौती। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत तो भारतीय भाषाओं में लेखन को सम्मानित करने के लिए हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें अंग्रेजी को भी शामिल किया गया। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए है, अंग्रेजी भाषा में लिखे गए साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? इस सवाल का जवाब इस पुरस्कार के बदलते स्वरूप और वैश्विक मंच पर भारतीय साहित्य की जगह के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जय हिंद।